नवचेतना जागरण के आशय के साथ महासमुंद की पवित्र भूमि पर, एक ऐसी पवित्र भूमि पर जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञों को संपन्न किया। आदरणीय ज्वाला प्रसाद मामा जी की भूमि, एक ऐसी भूमि जहाँ पर आज सौभाग्य के साथ उपस्थित हो पाने का अवसर हम लोगों को मिला। मित्रों, आज हम लोग दीप्यज्ञ के इस अवसर पर यहाँ इस 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ की वेला में उपस्थित हो पाए। और ये जो दीप्यज्ञ का अवसर है वो अपने आप में हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य को लेकर के आया। भगवान बुद्ध के चलने का समय आया, अंतिम रात थी, तो जो उनके शिष्य थे सबसे नज़दीक के आनंद, वो उनके पास गए, बोले भगवान आप चले जाएंगे तो हमारे जीवन को दिशा कौन देगा, हमारे प्रश्नों का, हमारी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा, जो हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है वो कौन करेगा। भगवान बुद्ध बोले अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, कहीं और से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। जो दीप्यज्ञ का अवसर है वो इसी संभावना को स्मरण दिलाने के लिए आया है कि यदि हमारे मन के अंदर का अंधेरा हम बटोरते हैं तो उसको प्रकाश में बदल देने की सामर्थ्य भी हमारे पास है। यदि हम अपने जीवन की समस्याओं को बुनना जानते हैं, उन जनों को इकट्ठा करना जानते हैं, तो उनको समाधान में बदल देने की, उनको संकल्प में बदल देने की ताकत भी हम में से हर एक के अंदर विद्यमान है। जो आज के दीप्यज्ञ का अवसर है वो आया ही इस भाव के साथ है कि इस प्रतीक को मन में धारण करके कि जब बाहर दीपक जलता है तो दीपक के जलने के साथ साथ अंधेरा आलोक में बदलता है, अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए दीपयज्ञ का अवसर आता है। और इस प्रतीक को मन में धारण करके हम लोग ये स्मरण कर सकें कि वो अंधेरा जो मेरे चित्त के अंदर, मेरे व्यक्तित्व के अंदर जन्म जन्मांतर से इकट्ठा है, मेरे जीवन में जो कर्म का, कुसंस्कारों का, उनकी जो कालिख जमी हुई है, उसको प्रकाश में बदल देने की आवश्यकता है। और वो कर पाने में यदि व्यक्ति समर्थ हो पाता है तो जीवन में सौभाग्य के शिखर पर पहुंच पाता है। नहीं तो अवसर आते भी, द्वार खटखटाते भी, पर यदि व्यक्ति उन अवसरों के मूल्य को, महत्व को नहीं समझ पाए तो वो जीवन में कोई क्रांति करके जाते नहीं। बहुत झमाझम बारिश हो रही हो और लोग यदि अपने ग्लास को, अपने बर्तन को उल्टा करके रख दें तो उनके ग्लास भर नहीं पाते हैं, पात्र सूखे रह जाते हैं। भगवान द्वार पर आए, दरवाजा खटखटाएं और यदि हम ही लोग चटकनी लगा करके बैठ जाएं तो भगवान को खाली हाथ लौटने के लिए विवश होना पड़ता है। जो दीप्यज्ञ का अवसर है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि आज के दिन भगवान हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारे अंतरंग पर, हमारे अंतःकरण पर खटखटाने के लिए आए, ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि बेटा उस उद्देश्य को स्मरण करो जिसको लेकर के आप धरती पर आए। नहीं तो घटनाएं तो साधारण होती हैं, व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य की संरचना तब कर पाती है जब व्यक्ति उन घटनाओं के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होता है। एक 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। वो अपने विवाह के लिए महाराष्ट्र में परंपरा थी। क्या परंपरा थी कि जैसे ही वर वधू लग्न के लिए खड़े होते थे तो उनके दुपट्टे को बांधते समय में जो पीछे की तरफ पुरोहित होते थे वो जोर से बोलते थे सावधान। बोला, पंडित ने बोला सावधान। नारायण ने क्या सुना, मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनने तुरंत सोचा कि इसलिए कह रहा है कि मनुष्य का जीवन है, न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला है। हम अपने आप से पूछ करके देखें। आज बैठे अवश्य हैं पर अनंत जन्मों की श्रृंखला में आकर के बैठे हैं। किसी की उम्र 18 होगी, किसी की 80 होगी, पर अनंत जन्मों की श्रृंखला में वो 18 और 80 वर्ष की आयु उनको मिल पाई, मिली उसको। तुरंत चेतना में एक विचार आया, संकल्प कौंधा कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, इसका उद्देश्य क्या है, इस लक्ष्य का अनुसंधान करना तो अनिवार्य है। तुरंत वो शादी के मंडप से उठे और पंचवटी के पास, नासिक के पास टापली का जंगल है, वहाँ जाकर के बैठे। और जब 12 वर्ष के बाद, अपनी साधना के बाद वो 12 वर्ष के नारायण दोबारा उठे तो उस 24 वर्ष के नवयुवक का नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना कितनी साधारण, घटना इतनी थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने को कहा था। बड़ी घटना नहीं थी, घटना तो बहुत साधारण थी।
कराने वाले पंडित ने भी 1000 बार कहा होगा और सुनने वालों ने भी 1000 बार सुना होगा, पर उनमें से किसी के जीवन में सावधान होने का विचार नहीं आया। सावधान होने का विचार नारायण के जीवन में आया, वो समर्थ गुरु रामदास बन गए। एक छोटे से वरदराज के अंदर संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान हुए, उनके जीवन में एक छोटी सी घटना घटी। वो घर से निकले और उनके जो शिक्षक थे, उनके जो सहपाठी थे, उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाते थे, पढ़ने में श्रेष्ठ नहीं थे। वरद के 2 अर्थ होते हैं संस्कृत में, वरद का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, वरद का मतलब बैल भी होता है। तो उनका नाम वरदराज इसलिए नहीं पड़ा कि वो श्रेष्ठ थे, इसलिए पड़ा था कि बुद्धि की दृष्टि से कमजोर थे। माता पिता कहते थे अरे दूर जा, हमारा लड़का नहीं है। संगी साथी खेलना नहीं चाहते थे। टीचर जो है वो पीछे की तरफ बिठाते थे, अरे किसी मतलब का नहीं। एक दिन दुखी होकर के घर से निकले, एक मंदिर के किनारे आकर के बैठे, हाथ में जो प्रसाद का टुकड़ा था जमीन पर रख दिया। उसको उन्होंने देखा कि वो जो प्रसाद का टुकड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा सा चिलगोजा, उसको उठाने के लिए चींटी आ गई। उसके वजन से 20-21 गुना भारी वो चींटी के लिए वो चीनी का टुकड़ा था। बहुत देर प्रयत्न किया, 20 बार वो लड़खड़ाई और 20 बार लड़खड़ाने के बाद एक बार 21 बार उसको बलाया, उसने तुरंत उसको उठाया और उठा करके चल दी। ये घटना वरदराज ने देखी तो उनके मन में तुरंत संकल्प आया कि चींटी के अंदर इतना संकल्प हो सकता है तो मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकता। वापस लौटे, अध्ययन शुरू किया और उन वरदराज के अंदर ऐसे संकल्प ने जन्म लिया कि आज भी यदि आप व्याकरण की पुस्तक पढ़ने के लिए जाएं तो वरदराज की पुस्तक पढ़े बगैर अधूरा माना जाता है। इतना संकल्प हर व्यक्ति के अंदर ये संकल्प विद्यमान है। जो आज कर रही है वो याद दिलाने के लिए आया कि घटनाएं साधारण होती हैं। दीप यज्ञ में हम लोग मात्र दीपक को जलाने के लिए आते हैं, पर मात्र दीपक को जलाना उस यज्ञ का उद्देश्य नहीं। उद्देश्य यह है कि जब दीपक जले तो हमारे चित्त के अंदर प्रकाश भी जन्म लेना चाहिए। हमें याद आना चाहिए कि ये मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला किस उद्देश्य के लिए। अपने अपने जीवन के भ्रम को, भूल को, भटकावे को, भ्रांति को भुलाकर क्षण भर के लिए हमें अपने मन में स्थिर होकर के स्मरण करने की आवश्यकता है कि जो मनुष्य का जीवन मिला इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए मिला। हो सकता है कि हमको याद हो सकता है न भी याद हो, पर गुरुदेव ने एक जगह पर बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि हर वो व्यक्ति जो धरती पर आया उसको याद करने की आवश्यकता है कि जब हम पैदा होने वाले थे तो भगवान ने हमको बुलाया था। वो बुलाकर हर आत्मा के साथ 1 to 1 की बातचीत करी थी और क्या कहा था। ये कहा था कि बेटा तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, मेरे खजाने में जो सबसे बेहतरीन उपहार है, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं, वो भी तड़पते हैं, वो भी चाहते हैं कि मुझको ये अवसर मिले, वो मनुष्य का जीवन में आज तुझे देकर के धरती पर भेज रहा हूँ। वहाँ पर तू मेरा राजदूत, वहाँ पर तू मेरा एम्बेसडर है, वहाँ पर तू मेरा प्रतिनिधि है, वहाँ पर तू मेरा अंश है। मेरे अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भगवान ने कहा मैं तेरे अंदर डाल करके भेज रहा हूँ। पर जब धरती पर जाना तो मेरी सृष्टि को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, शांति से भरना, समुन्नति से भरना, उन्नति से भरना, उत्थान से भरना। और जब चलने का वक्त आए तो मन में निराशा और ग्लानि लेकर के मत आना। ये मत कहना कि भगवान जो आपने कहा था वो मैं कर नहीं पाया। मन में ये भाव लेकर के मत आना कि जो लक्ष्य लेकर के आए थे उसको हम लोग भुला गए। और यदि हम लोग ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके पूछें तो क्या ऐसा होता नहीं है कि हम लोग भूल जाते हैं उस संभावना को जो हम लोग लेकर के आए, भूल जाते हैं उस वचन को जो हम लोग दे करके आए, और भूल जाते हैं कि हम लोग किस चेतना के प्रतिनिधि हैं। गीता में भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य। जितना प्रकाश सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है, उस प्रकाश को भगवान ने एक बार में प्रकाशित करके दिखाया। और उस ईश्वर के प्रकाश को, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको लेकर के हम लोग धरती पर आए। इतनी संभावना आप में से प्रत्येक के अंदर सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने अंदर बीज रूप में उसी वृक्ष को बनने की संभावना को लेकर के आया है, जो यदि फलित हो जाए, अपने साकार रूप में आ जाए, अपने मूर्त रूप में आ जाए, तो हर व्यक्ति जो यहाँ पर विद्यमान है वो आसमान को हिला देने का जज्बा अपने अंदर सुरक्षित रखता है। परमात्मा के पुत्र के प्रवाह को रोक पाने की सामर्थ्य किसमें है? उपनिषदों में ऋषि कहते हैं श्रवंत विश्व अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु। कहते सुनो तो सही, ठहरो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो,
उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को, उस चेतना को लेकर के हम लोग धरती पर आए। और फिर ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हमारे पैरों को बांध करके कैसे खड़ी हो जाती है। हमको सोचने की आवश्यकता है कि वो जो शाश्वत सत्य है, वो जो ईश्वरीय अंश होने का गौरव है, जो परमात्मा का पुत्र होने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला है, उसको गंवाकर भुलाकर व्यक्ति दीनहीन की जिंदगी क्यों गुजारता नजर आता है। एक छोटी छोटी परेशानियां व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति के उत्साह को खत्म कैसे कर देती हैं, खत्म कर देती हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपने जीवन के मूल्य को, अपने जीवन के महत्व को भुला करके बैठ जाते हैं। आप यदि सबोर दृष्टि दौड़ाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अपने जीवन को देवत्व की तरह से जीते लोग दिखाई कम पड़ते हैं। जीवन किसमें बदल गया? उलझनों में बदल गया, परेशानियों में बदल गया। आदमी के चेहरे की खुशी चली गई है, कंधे लटक गए, मन के ऊपर दबाव है, चेहरे के ऊपर परेशानियां है। आदमी चेहरे की हंसी को, खिलखिलाहट को, मुस्कुराहट को बुला करके बैठा है। मन में, घर में, परिवार में, दिमाग में, दफ्तर में स्ट्रेस और टेंशन आ गए, और इतने आ गए कि आज की तारीख में हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग म्यूजियम में जाया करेंगे और 500 रुपये का टिकट कटाया करेंगे और लंबी लाइन लगा करेंगे। क्या करने जा रहे हैं? अंदर एक आदमी हंस रहा है, उसको देखने के लिए जा रहा है, क्योंकि मिलता है रे। आज की तारीख में आदमी जो है वो मुस्कुराना भूल गया। परेशानी आदमी के पास बहुत आ गई, इतनी आ गई कि आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति सड़क पर मुस्कुराता हंसता निकल जाए तो उसको देख करके भी उसको टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को क्या मिल गया जो हमें नहीं मिला। इतनी परेशानी है। छोटी छोटी बात आदमी को स्ट्रेस और टेंशन दी जाती है। 5-5 साल के बच्चों को भी टेंशन है, रिक्शे वाले को भी टेंशन है, अरबपति को टेंशन है। जो जहाँ है वो अपने जीवन की टेंशन को लेकर के जिंदगी गुजार रहा है। कल ही मैं घटना सुना रहा था, हम लोग मुंबई गए तो बम्बई में एक सज्जन आए, रोने लग गए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्यों? बोले भैया इस बार 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उनका बहुत हो गया, गुरुदेव चाहेंगे तो अगली बार रिकवर हो जाएगा। उनकी पत्नी बोली कि आप बिल्कुल भैया इनकी बात को सुनना मत। मैंने कहा क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ, 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा व्यक्ति को 1 करोड़ का नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि मन के अंदर परेशानी आ गई। अब जब मन में अतृप्ति आ जाए, मन में असंतोष आ जाए, मन में अभाव आ जाए तो व्यक्ति को आप कुबेर का खजाना भी दे दो तो उसको कमी नजर आता है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति को वो दिखाई पड़ता है कि उसको नहीं मिला। सब मिल जाए, मिलने के बावजूद जो जहाँ मिलता नहीं है वहां पर आदमी को वो छोटा सा छेद ही दिखाई पड़ता है। जितना मिला हुआ है वो व्यक्ति देख ही नहीं पाता। वो जो 99 का ढेर है फिर आदमी को घुमाता रहता है, एक रह गया, उस एक को पूरा करने की आवश्यकता है। वो जो एक है वो आदमी की जिंदगी को खा जाता है, आदमी के मन को खा जाता है, शांति को खा जाता है, घर की समृद्धि को खा जाता है, घर के संस्कार को खा जाता है। आदमी उसी में लगा रहता है। वो एक फकीर की कहानी आती है, बहुत प्यारी। फकीर थे, उनको सड़क पर सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया, उठा लिया, गुरु के पास गए, करना क्या है? गुरु बोले एक काम करना, जो सबसे गरीब आदमी दिखाई पड़े उसको दे दो। कैसे पहचानूंगा? बोले बाहर से मत पहचानना, भीतर से पहचानना। ठीक है। बहुत लोगों के पास गए, जिसके पास जाते ऐसा लगता है कि उसके पास थोड़ा कुछ तो है। बहुत दिन भटकते रहे, कोई मिला नहीं। एक दिन एक राज्य से गुजर रहे थे तो देखा 1000 हाथियों की सवारी जा रही है। उसमें भी जो 100 हाथी है शुरू के, वो तो एकदम सोने से लदाकर लग रहे हैं। उसमें भी जो पहला वाला है उसमें एक व्यक्ति हीरे की पालकी के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों को धारण करके बैठा हुआ है। सड़क चलते व्यक्ति से पूछा क्या हो रहा? बोले साहब चक्रवर्ती सम्राट है। कहाँ जा रहे हैं? बोले एक बगल का राज्य छूट गया, इन्हीं के भाई का है, उसी के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। क्यों? बोले सब जगह पे इनका कब्जा है, एक रह गया है तो उसको ने सोचा उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। बोले अच्छा। उन्हें तुरंत अपना सोने का सिक्का निकाला और राजा के पास गए। राजा ने समझा कि आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसको दे करके आना। तो बोले क्या बोलते, आपको दिखाई नहीं पड़ता? 1000 हाथियों की सवारी चल रही है, 100 हाथी सोने के हैं, मैं हीरे जवाहरातों से सुसज्जित हूँ, आप कह रहे हैं गरीब आदमी। तो फकीर बोले राजा ने बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा है। वो जो दिल की गरीबी है वो आदमी को सब कुछ पा लेने के बावजूद मन में दरिद्रता का एहसास करा देती है। आदमी के पास सब आ जाए
तब भी जो मन का असंतोष है वो उसके मन में इस भाव को पैदा करता है कि हमें तो कुछ मिला नहीं। जो पीछे है उसको तो वो दबाना चाहता है कि आगे ना निकल जाए, और जो आगे है उसकी टांग को खींचना चाहता है कि ज़्यादा जरूरत चले जाए। आदमी के पास में जो असंतोष है वो उसके मन में एक भाव पैदा करता है कि सब कुछ पा जाने के बावजूद मन में न शांति रह जाती है, न संतोष रह जाता है, न तृप्ति रह जाती है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में धीरे धीरे वो जो चिड़चिड़ाहट है और जो परेशानी है और जो मन की स्पर्धा है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। आदमी को पता भी नहीं चलता कि हम कब धीरे धीरे घर के कुछ संस्कारों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। एक टीचर ने देखा कि एक बच्चा है, उसने क्या किया कि बगल के बच्चे का सामान चुरा लिया। अब टीचर ने कहा सबके सामने बोलना तो ठीक नहीं है। उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा और लेकर के घर गए तो उनके जो पिता थे वो बड़े अच्छे पद पर एक बड़े से अफसर थे। उन्होंने जैसे ही जाकर के उनसे कहा कि भैया ये आपका लड़का चोरी कर रहा था। ये कहना था कि पिता ने एक जोर का लपड़ लगाया, बोले मैं तेरे लिए ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीजें उठा करके लाता हूँ, तब भी तू चोरी करता है। अब ये कहना था कि वो जो टीचर थे बोले कि साहब गलती हो गई, हम तो यहाँ गलती से आ गए। बोले क्यों? बोले मैं तो ये सोच करके आया था कि अभाव के कारण चोरी कर रहा है, पर यहाँ आकर के पता चला कि तो स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। आपने तो घर के स्वभाव के अंदर चोरी डाली। तो यदि आदमी का चरित्र कमजोर हो गया, व्यक्तित्व कमजोर हो गया, भावनाएं कमजोर हो गई, जीवन की दिशा कमजोर हो गई, तो सब कुछ पा लेने के बाद भी आदमी के मन का जो असंतोष है उसको यही महसूस कराता है कि मुझे अभी कुछ मिला नहीं, अभी और दौड़ने की आवश्यकता है। और ऐसे में कहाँ से मिलेगी शांति? ऐसे में आदमी को कहाँ से मिलेगा सौभाग्य? ऐसे में कहाँ से मिलेगा संतोष? तो जो स्मरण करने की आवश्यकता है दीप यज्ञ के अवसर पर कि व्यक्ति याद करे कि हम लोग किस संभावना को लेकर के आए। आज का जो दिन है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि हम में से हर व्यक्ति के अंदर दिव्य संभावना विद्यमान है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दौड़ने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। मिला इसलिए कि हम लोग गुरुदेव की तरह का जीवन जी सकें, मिला इसलिए कि हम विवेकानंद की तरह का जीवन जी सकें, मिला इसलिए कि हम महापुरुषों की तरह का जीवन जी सकें और एक ऐसी विरासत को छोड़ करके जाए कि जब जाए तो हमारे को भी गौरव हो, ज्यों की त्यों धरती नीचे करी जाए, जो करने को मिला था वो अच्छे से करके जा रहा है। हमारे मन में तृप्ति हो, संतोष हो कि हमारे कर्म ऐसे हैं जिसके आधार पर हम चेहरा उठा करके भगवान के सामने खड़े हो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भगवान जो अवसर आपने दिया उसके साथ हम लोग न्याय करता है, इंसाफ करता है। तो जो पहली चीज स्मरण रखने की आवश्यकता है दोस्तों वो ये कि जीवन में कहीं पर हो, किसी स्थान पर हो, कुछ करने को हमें मिला हो, पर हर क्षण याद रखने की आवश्यकता है कि मनुष्य का जीवन एक संभावना है। यहाँ पर व्यक्ति नीचे गिरने के लिए भी स्वतंत्र है और ऊपर उठने के लिए भी स्वतंत्र है। परमात्मा हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, प्रकृति नहीं करती है। वही रावण तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो भगवान वरदान देने के लिए आते हैं। वही रावण कुमति के मार्ग पर चलता है, अनीति के मार्ग पर चलता है तो भगवान उसका वध करने के लिए भी उतरते हैं। उन्हीं भगवान ने तो अवतार दिया। सिर्फ यहाँ पर हमारे जो कर्म हैं वो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करते हैं। तो जो पहली चीज है याद रखने की वो ये कि ये संभावना के रूप में मिला हुआ मनुष्य का जीवन है, हाथ से निकल न जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें जब तक होश आए, बोध आए, तब तक बहुत देर हो चली। तो एक कहानी आती है बहुत प्यारी। एक शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार को निकली, पीछे से शिकारी आया, उसने तीर चलाया और वो शेरनी को जाकर के लगा। मरने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, छावा कहलाता है। वो शेर का बच्चा रोता हुआ घूम रहा था। आसपास में कौन थे? एक हिरणों का झुंड था। उनने कहा कि तो हमारे साथ आ गए। अब वो जो शेर का बच्चा था वो भूल गया कि मैं कौन हूँ। क्या समझने लगा? मैं हिरण। जैसे बाकी के हिरण करते वैसे वो भी करता। शेर हुए तो याद ही नहीं रहा। एक दिन बड़ा वाला शेर आया और आने के बाद जोर से दहाड़ा तो बाकी के सारे तो हिरण भागे। उनको देख करके शेर भी भागा। शेर ने कहा यार हिरण भाग रहे हो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है? उसने हिरणों को छोड़ा, शेर को पकड़ा। कहाँ जा रहा है? बोले भैया माफ करो मैं तो हिरण हूँ। बोले अरे हिरण नहीं तो शेर। अरे नहीं मैं हिरण। ने पकड़ा और लेकर के पानी के किनारे गया। बोले देख तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? और जैसे ही उसने झांका वैसे ही उसको महसूस हुआ कि वो और ये बगल का प्राणी एक जैसे हैं। उसके अंदर की दहाड़ वापस आ गई, शेर बन गया।
शेर को ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की आवश्यकता होती है। हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर देवता विद्यमान है, गुरुदेव की आवश्यकता